लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। वजीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च पर पुलिस का एक्शन, वाटर कैनन चला दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल। FBR में काम ना करने वालों को सजा दी जाए, कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का दो टुक मौक़िफ़। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन का सफ़र शुरू हो गया, कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। खुसूसी अफराद के लिए मुअव्विन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शिरकत की। हाथों से महरूम बच्चे को मसनूई हाथ लगाए। कहा, रियासत माँ के जैसी होती है, ताकतवर नहीं कमजोर लोगों की फलाह के लिए काम करती है। फलाही मंसूबों की तकमील मेरा ख्वाब है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल अफ़गानिस्तान जाएंगे। अफ़गान हुकाम से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत और अवामी ताल्लुक़ात समेत उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। कलअदम TTP और अलकायदा ने ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अफगान अबूरी हुकूमत ने सलामती काउंसिल कमेटी के सामने हथियार लापता होने का एतराफ किया। और ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई केसेस का फैसला करें। हाई कोर्ट्स और मॉनिटरिंग जजेस फेयर ट्रायल जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अमरीकी हथियारों से मुताल्लिक आलमी खबरें हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में वफ़द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। 30 अप्रैल के बाद कोई अफगान बाशिंदा वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए तमाम सूबे ताउन कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ में SCO के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से क्वेटा में मुलाकात। कच्ची कनाल समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान की तरक्की को मिलकर यकीनी बनाने का अज़्म। सरफराज बुगटी ने कहा, वफाक का ताउन अहमियत का हामिल है। बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैड गवर्नेंस है। दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। एहसन इकबाल बोले, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे हम पल्ला होंगे। मादनियात सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। 73 का आइन बड़ा मजबूत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई की आइन तौसीक करता है। कोर्ट मार्शल जमाना जंग ही नहीं, जमाना अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, ख्वाजा साहब ऐसा ना हो नमाजें बख्शवाने आए हैं और रोजे ही गले पड़ जाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, आर्मी की 12-13 तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या 9 मई हमले पर इदारे ने किसी का एहतसाब किया? इसका जवाब अटॉर्नी जनरल देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर सरफराज का चीमा का केस बानी PTI के साथ मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा हफ्ते समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, उमर सरफराज से पिस्तौल बरामद करना है। अदालत ने एक दिन का भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। केस की आइंदा समाअत 24 अप्रैल को होगी। बानी PTI से मुलाकात ना कराने का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की जाएगी। अलीमा खान कहती हैं, जेल इंतजामिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी कुछ नहीं समझती। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कुर्सियों पर बैठे क्यों हैं?
पंजाब हुकूमत ने किसी को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से नहीं रोका। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बजाय कहीं और कर लिया करें। वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी की तनकीद, कहा आपस की लड़ाइयां सड़कों पर न लाएं। ये मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे का नाम निकालकर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। बिजली के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे का मिशन, बैंकों ने आसान शराइत पर कर्ज फराहमी की हुकूमती तजवीज़ मान ली। कमर्शियल बैंक 5 साल के लिए 1272 अरब रुपए फराहम करेंगे। मार्केट रेट से 0.9% कम मार्कअप वसूल किया जाएगा। बिजली मजीद सस्ती होने का भी इम्कान। 4 सरकारी IPPs बिजली टेक एंड पे की बुनियाद पर देने के लिए तैयार। मौजूदा माली साल तरक्याती फंड्स के 399 अरब 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक 664 अरब 62 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई। सालाना हदफ के मुकाबले में सिर्फ 36.3% फंड्स खर्च हुए। रवा साल तरक्याती प्रोग्राम का नजरसानी शुदा हदफ 1100 अरब। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 34 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च हुए। नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। कौमी इत्तेफाक राय को महफूज बनाया जाए, यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। अदालत के रिमार्क्स। नई नहरें नामंजूर, पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, बिलावल भुट्टो अहम खिताब करेंगे। सखर में मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ वकला का धरना। सिंध पंजाब शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। कश्मीर और गढ़ी खैरों में भी नहरों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में काले बादलों का राज, गरज चमक के साथ हल्की बारिश। फैसलाबाद में भी मौसम सुहाना, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। पंजाब में अपना घर अपनी छत स्कीम के लिए 5 माह में 30 अरब के बिलासूद कर्जे दिए गए। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज का कर्ज की तकसीम में हाइल रुकावटें दूर करने और घरों की तामीर मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने का हुक्म। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज़ सड़कों पर ना आने दिया जाए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की भी हिदायत। कहा गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और इजाफी लाइट्स पर भी चालान किया जाए। मोटरसाइकिल रिक्शा को इजाजत देना जुर्म है, पाबंदी के लिए समरी भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस के दौरान CTO लाहौर का बयान। मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वाली कंपनीज को बंद कर देना चाहिए। चिंची रिक्शा को न रोका तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह मुंतकिल करें। धरने की वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी में इजाफा हो जाता है। अमरीका का यमन के ऑयल पोर्ट पर हमला, 33 अफराद जाँ बाग। हुदैदा में रास ईसा बंदरगाह पर भी बमबारी, 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। हमले का मकसद हौसी जंगजुओं को ईंधन की फराहमी मुनक़ता करना है, अमरीका का दावा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस और जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 51,000 से बढ़ गई। हमास का मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखिला के बगैर सीज फायर मुआहदे से इनकार। खलील अल हया का कहना है नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा करने वाले जुज़वी मुआहदों को कबूल नहीं करेंगे। ट्रंप इंतजामिया की तालीमी पॉलिसी नामंजूर। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया और बार्कले यूनिवर्सिटी के तलबा मैदान में आ गए। गैर मुल्की तलबा के दाखिलों पर पाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। कहा सियासत को तालीमी इदारों से दूर रखा जाए।
ESL में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दोनों को गुज़िश्ता मुकाबले में शिकस्त हुई। अब तक एक एक फतह समेटी, पॉइंट्स टेबल पर बराबर। नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैच रात 8 बजे शुरू होगा। क्वालिफाइंग राउंड का मिशन मुकम्मल। वर्ल्ड कप पर निगाहें। पाकिस्तान विमेंस टीम्स ने मुसलसल चौथा मैच जीतकर ICC वुमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान फातिमा सना मेगा इवेंट में भी यादगार नताइज के लिए पुरुम्मीद। तमाम शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस खुशाइंद है। हेड कोच मोहम्मद वसीम की गुफ्तगू।